साथियों, फाइटर टुडे सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक मुद्दा लेकर आ रहे हैं। वो मुद्दा है गठबंधन का असर कार्यकर्ताओं पर क्या होगा। आजकल चुनाव का दौर है, जिसके कारण गठबंधन का दौर भी शुरू हो चुका हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या और क्षेत्रीय दल हो। सब लोग गठबंधन के पीछे भाग रहे हैं। ये हकीकत है कि अपने अपने ज़िलों में या अपने अपने क्षेत्रों में ज़्यादातर हर पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो दिखाई भी पड़ रहा है कि जिस ज़िले में या जिस एमपी के सीट पर किसी पार्टी को टिकट नहीं मिलता गठबंधन के कारण, तो उसके कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत किए हुए हैं, उनका मॉरल क्या होगा। उनका मॉरल यकीनन गिरेगा और उनकी हिम्मत पस्त होगी। इस मॉरल को गिरने से कुछ चीज़ें और निकल के सामने आएंगी, जैसे कि कार्यकर्ताओं में फूट होगी, दूसरे दलों में जाने की कोशिश करेंगे और वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं से और उनको टिकट मिल जाए तो बात अच्छी होगी। उनकी मेहनत यकीनन रंग जो लानी थी वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी जब उनके पार्टियों को टिकट नहीं मिलेगा। आप ये कायदे से जानते हैं कि अगर गठबंधन के दूसरे दल को सीट मिलती है तो ज़रूरी नहीं है उस कैंडिडेट का वफादार दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता हो। उसके दिल में एक अरमान था, मुझे टिकट मिलेगा या मेरे किसी साथी को टिकट मिलेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। कुछ ज़िलों में देखे जा रहे हैं, हम बहुत दूसरे ज़िलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुल्तानपुर की एमपी की सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखा ये गया है कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, ख़ास तौर से जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बहुत मेहनत की है। लगातार हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। अब उनके अंदर भी एक मायूसी होगी, जबकि ये सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। यहाँ का जो अपना ग्राउंड है समाजवादियों में ज़्यादा मजबूत नहीं है। समाजवादी ऐसा कोई कैंडिडेट दिखा नहीं। एक बात और भी ये समझ में नहीं आती कि पार्टी के लोग कैंडिडेट को कभी कभी थोपते भी हैं। जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट है, जो मेहनत करता है, उसको ना दे करके बाहर का कैंडिडेट ला करके थोप देते हैं। ये ज़्यादातर हर दल करते हैं, बाहर के कैंडिडेट को लाते हैं। इसमें होता ये है कि या तो वोट बटेंगे या तो वोट देने वाला अपने मनपसंद कैंडिडेट को ही वोटिंग करेगा। ज़रूरी नहीं है कि पार्टी के दूसरे पार्टी के कैंडिडेट जिसको टिकट दिया है उसको वो वोटिंग करे। ये लागू होगा, आप लोग देखिएगा। पहले नॉमिनेशन होने दीजिए, सीट का बंटवारा होने दीजिए, ये बिल्कुल लागू होगा। वोट बिखरेंगे, जहाँ से उम्मीद होगी कि ये पार्टी को वोट मिलेगा, वो उम्मीदें चकनाचूर होंगी। वहाँ पर वोट बटेंगे और वो वोट जा कर के अपने मनपसंद कैंडिडेट्स पर जाएंगे। गठबंधन फिर धरा का धरा रह जाएगा और वहाँ पर जो दूसरी पार्टी इसका फ़ायदा उठाएंगे। गठबंधन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ये उद्देश्य ये था कि वोट का बंटवारा ना हो पाए, बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट एक मुश्त गिरे। और जो कई पार्टियों में, जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चाहे दूसरे सूबे के हों, उनके सब अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते थे, तब उनके वोट बढ़ जाते थे। इन्होंने यही सोचा कि एक कैंडिडेट अपने विरोधी दल के खिलाफ दिया जाए, जिससे वोटों का बंटवारा ना हो और जीत हार का फैसला बड़े आसानी से हो सके। यही टारगेट है गठबंधन का और मुझे लगता है कि इससे इसका फ़ायदा तो मिलेगा। मान लीजिए कि
कांग्रेस को टोटल 18 सीटें मिली। 18 सीटों में क्या सिर्फ इनके कैंडिडेट सिर्फ 18 ही सीटों पे सक्रिय हैं? ये पूरी जितनी एमपी की सीटें यूपी पे थे सब पे सक्रिय थे कि उनको शायद उनके जानने वालों को टिकट मिले, तब वो मेहनत वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन अब ये 18 सीट पा करके क्या 80 सीटों के लिए मेहनत करेंगे? ये करना चाहिए। अगर आप अपने पार्टी के डिवोटी हैं, अपने पार्टी से मोहब्बत करते हैं तो करना चाहिए। पार्टी का जो रूल है, पार्टी की जो बातें हैं उसको मानना चाहिए। अगर वाकई में ऐसा होता है कि पार्टी के बातों को आप मान करके वोटिंग करें, मेहनत करें, वोट आप दिलवाएं दूसरे दल के, अपने गठबंधन को भी, तो ये बेहतर हो।